Whimsy Fairy Tales. Hello, dear friends. Welcome to Whimsy Fairy Tales, where every story begins with magic. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक बूढ़ी औरत और 3 दोशीज़ाएं रहती थीं। वो तीनों ही बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बसहमा सबसे ज़्यादा हसीन थी। उनकी झोंपड़ी दरख्तों में इस कदर छिपी हुई थी कि दिन में सूरज, रात में चांद और सितारों की आंखों के सिवा कोई उनका हुस्न नहीं देख सकता था। बूढ़ी औरत उन लड़कियों से सुबह से रात तक सख्त काम लेती थी। वो सुनहरी सन से सूत काटती थी। जैसे ही एक तकला खाली होता, दूसरा उनके हाथ में थमा दिया जाता। उन्हें ज़रा भी आराम न मिलता। धागा बहुत बारीक और हमवार होना चाहिए था, और जब वो तैयार हो जाता तो बूढ़ी औरत उसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देती। वो हर मौसम गर्मा में 2-3 बार सफ़र पर जाती थी। जाने से पहले वो अपनी गैर मौजूदगी के हर दिन का काम बांटती थी और हमेशा रात की तारीकी में वापस आती, ताकि लड़कियां कभी न देख सकें कि वो अपने साथ क्या लाई है, और ना ही वो उन्हें बताती थी कि ये सुनहरा सूत कहाँ से आता है और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। जब बूढ़ी औरत के एक और सफ़र का वक्त आया तो उसने अरीज, फरवा और बसहमा को 6 दिन का काम दिया और हस्बे मामूल बच्चों, अपनी नजरें इधर उधर ना भटकने देना और किसी सूरत किसी मर्द से बात ना करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे धागे की चमक खत्म हो जाएगी और हर तरह की मुसीबतें तुम पर टूट पड़ेंगी। भला हमारा सुनहरा धागा अपनी चमक कैसे खो सकता है, और हमें किसी मर्द से बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल। बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन बाद एक नौजवान शहजादा जंगल में शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया और मुकम्मल तौर पर रास्ता भटक गया। रास्ता तलाश करते करते थक कर उसने खुद को एक दरख्त के नीचे गिरा दिया और अपने घोड़े को चढ़ने के लिए आजाद छोड़कर सो गया। जब वो बेदार हुआ तो सूरज गुरूब हो चुका था। उसने एक बार फिर जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे एक तंग पगडंडी नजर आई, जिस पर चलते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक जा पहुंचा। लड़कियां जो ठंडक की खातिर झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी थीं, उसे अपनी तरफ आते देखकर सहम गईं। बड़ी दोनों बहनें अरीज और फरवा बूढ़ी औरत की तंबीह याद करके खौफजदा हो गईं, लेकिन सबसे छोटी बसहमा ने कहा, मैंने पहले कभी इस जैसा कोई नहीं देखा, मुझे एक बार देखने दो। अरीज और फरवा ने उससे अंदर आने की बहुत मिन्नतें की। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ खातून, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और बहुत थका हुआ और भूखा हूँ। बसीमा ने उसके सामने खाना रखा और वो उसकी बातों से इस कदर मशहूर हुई कि बूढ़ी औरत की नसीहत भूल गई और घंटों उसके साथ बैठी रही। इस दौरान शहजादे के साथियों ने उसे हर जगह तलाश किया। आखिर 3 दिन की तलाश के बाद उन्हें झोपड़ी मिल गई। शहजादा अब भी दरवाजे पर बैठा था और बसीमा की सोहबत में इतना खुश था कि उसे ये वक्त सिर्फ 1 घंटे के बराबर लगा। जाने से पहले उसने वादा किया कि वो वापस आएगा और उसे अपने वालिद का दरबार में ले जाएगा, जहां वो उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। जब वो चला गया तो बसीमा खोए हुए वक्त की तलाफी के लिए अपने चरखे पर बैठी, लेकिन ये देखकर दंग रह गई कि उसके धागे की तमाम चमक खत्म हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो ज़ारो कतार रोने लगी, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत की तंबीह याद आ गई थी और वो नहीं जानती थी कि अब उस पर क्या मुसीबत नाजिल होने वाली है। बूढ़ी औरत रात को वापस आई और धुंधले धागे को देखकर समझ गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है। वो गुस्से से आग बगूला हो गई। तूने अपने और शहजादे दोनों पर मुसीबत बुला ली है। बसीमा इस सोच में बेचैन रहने लगी। आखिरकार जब उससे मजीद बर्दाश्त न हुआ तो उसने शहजादे से मदद मांगने का फैसला किया। बचपन में उसने परिंदों की बोली समझना सीखी थी और ये हुनर अब उसके बहुत काम आया। I trust you with this secret. उसने एक कौवे को सनोबर की शाख पर अपने पर संवारते हुए देखा तो आहिस्ता से पुकारा, प्यारे परिंदे, सबसे सयाने और तेज उड़ने वाले परिंदे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? एक शानदार शहर जाओ जहाँ बादशाह का महल है। वहाँ बादशाह के बेटे को ढूंढो और उसे बताओ कि मुझ पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उसका काम करने का पक्का वादा किया और पर फैलाकर उड़ गया। बसमा अब घर चली गई और सारा दिन अपनी बड़ी बहनों उरीज और फरवा के काटने हुए सूत को लपेटने में सख्त मेहनत करने लगी, क्योंकि बूढ़ी औरत ने अब उसे काटने की इजाजत नहीं दी थी।
शाम के वक्त उसे सनोबर के दरख्त से कव्वे की काएं काएं सुनाई दी और वो बेताबी से जवाब सुनने के लिए वहां पहुंची। खुशकिस्मती से कव्वे को महल के बाग में एक हवा के जादूगर का बेटा मिल गया था जो परिंदों की जबान समझता था, और कव्वे ने ये पैगाम उसे सौंप दिया। जब शहजादे ने ये सुना तो वो बहुत गमज़दा हुआ और अपने दोस्तों से मशवरा किया कि बसीमा को कैसे आज़ाद कराया जाए। फिर उसने हवा के जादूगर के बेटे से कहा, कव्वे से कहो कि वो जल्दी से लड़की के पास वापस जाए और उसे कहे कि नवी रात को तैयार रहे, क्योंकि तब मैं आकर उसे ले जाऊंगा। जादूगर के बेटे ने ऐसा ही किया और कौवा इतनी तेजी से उड़ा कि उसी शाम झोंपड़ी तक पहुंच गया। बसीमा ने दिल से परिंदे का शुक्रिया अदा किया और घर चली गई, किसी को भी इस बारे में ना बताया। जैसे जैसे नवी रात करीब आई वो बहुत परेशान होने लगी कि कहीं कोई हादसा सब कुछ बर्बाद ना कर दे। उस रात वो खामोशी से घर से बाहर निकल आई और झोंपड़ी से कुछ फासले पर कांपती हुई इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ आई और जल्द ही शहजादे की क़यादत में मुसल्ला दस्ता नमूदार हुआ। शहजादे ने दानिशमंदी से रास्ता याद रखने के लिए तमाम दरख्तों पर पहले ही निशान लगा दिए थे। पीछे सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। चांद इतना रोशन था कि उन्हें निशान ज़दा दरख्तों को देखने में कोई दुश्वारी न हुई। अगली सुबह जब सबसे छोटी लड़की बसीमा अपने काम पर न आई तो बूढ़ी औरत ने पूछा कि वो कहाँ है। अरीज और फरवा ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन बूढ़ी औरत आसानी से समझ गई कि क्या हुआ है, और चूंकि वो दर हकीकत एक बदकार चुड़ैल थी, उसने मफरूर जोड़े को सजा देने का फैसला किया। उसने 9 मुख्तलिफ किस्म की जादुई बूटियां जमा की, उसमें नमक मिलाया और इन सबको एक कपड़े में लपेटकर एक रुई के गाले जैसी गेंद की शक्ल दे दी और उसे हवा के दोष पर उनके पीछे भेजते हुए कहा, ए बगुले, हवाओं की माँ, इस गुनहगार के खिलाफ मेरी मदद कर। इस जादुई गेंद को अपने साथ ले जा, उसे शहजादे की बानों से छीन ले और उसे लहराती हुई नदी में दफन कर दे। दोपहर के वक्त शहजादा और उसके सिपाही एक गहरी नदी पर पहुंचे, जिस पर इतना तंग पुल था कि एक वक्त में सिर्फ एक सवार गुजर सकता था। जिस घोड़े पर शहजादा और बसीमा सवार थे, वो जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा, वो जादुई गेंद उड़ती हुई वहां आई। घोड़ा डरकर अचानक बदका और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने लड़की को नीचे तेज लहरों में फेंक दिया। शहजादे ने उसके पीछे छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमियों ने उसे रोक लिया और उसकी जद्दोजहद के बावजूद उसे घर ले गए, जहां 6 हफ्तों तक उसने खुद को एक खुफिया कमरे में बंद कर लिया और गम के मारे न कुछ खाया न पिया। आखिरकार वो इतना बीमार हो गया कि उसकी जिंदगी की उम्मीद न रही। फिनलैंड से बूढ़े जादूगर को बुलवाया गया। वो ममलकत के तमाम जादूगरों से ज्यादा इल्म रखता है। आलीजह बादशाह, जादूगर ने कहा, हवा ने इस बीमारी को आपके बेटे पर फूका है और एक जादुई गेंद ने उसकी महबूबा को छीन लिया है। यही वजह है कि वो मुसलसल गमगीन रहता है। हवा को उस पर चलने दें ताकि वो उसके गम को उड़ा ले जाए। फिर बादशाह ने अपने बेटे को बाहर हवा में भेजा, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया। लेकिन शहजादे अब भी अपनी मोहब्बत को नहीं भूल सका। 1 साल बाद वो अचानक उसी पुल पर पहुंचा जहां उसकी महबूबा की मौत हुई थी। इस हादसे को याद करके वो ज़ारो कतार रोया और कहने लगा कि अगर वो उसे दोबारा जिंदा देख सके तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। इसी गम के आलम में उसे लगा जैसे कोई आवाज़ गा रही है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। फिर उसने दोबारा वो आवाज़ सुनी जो कह रही थी, हाय अफसोस, जादू की मारी और सबसे जुदा, मैं अब हमेशा यहाँ रहूंगी। मेरे महबूब को अपनी दुल्हन छुड़ाने का ख्याल तक न आया, जो उसे कभी इतनी अजीज थी। शहजादे को अचानक सोना काटने वालियों की याद आई और उसने दिल में कहा, अगर मैं वहां जाऊं तो क्या पता वो मुझे इस बारे में कुछ बता सके। वो फौरन झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ और दोनों बहनों अरीज और फरवा को चश्मे पर पाया। उसने उन्हें बताया कि पिछले साल उनकी बहन बस्सिमा के साथ क्या हुआ था और कैसे उसने 2 बार एक अजीब गाना सुना, लेकिन गाने वाला कोई नजर न आया। उन्होंने बताया कि वो पीला वाटर लिली यानी गुले नीलोफर कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन ही है, जो मरी नहीं बल्कि जादुई गेंद के असर से इस शक्ल में बदल गई है।
सोने से पहले बड़ी बहन अरीज ने जादुई जड़ी बूटियों का एक केक बनाया जो उसने शहजादे को खाने के लिए दिया। रात को उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में रह रहा है और परिंदों की हर बात समझ रहा है। सुबह उसने ये बात लड़कियों को बताई, जिन्होंने कहा कि ये उस तिलस्मी केक का असर है, और उसे मशवरा दिया कि वो परिंदों की बातों को गौर से सुने कि वो उसे क्या बताते हैं। उन्होंने ये इल्तिजा भी की कि जब वो अपनी दुल्हन को वापस पाले तो उन्हें भी इस बदतरीन गुलामी से निजात दिलाए। शहजादे ने वादा किया और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ, और रास्ते में वो परिंदों की हर बात बखूबी समझ रहा था। इंसान उसने कितने एक बेवकूफ चिकावे होते को हैं, एक वो सादा सी बात भी नहीं नीलकंठ से समझ सकते। कहते सुना। अब पूरा 1 साल हो गया इन- जब से वो लड़की बसमा वाटर लली बनी हुई है, और अगरचे वो इतना गमगीन गाती है कि पुल से गुजरने वाला हर शख्स उसे सुन सकता है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। और इसकी तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार वही है। अगर वो सिर्फ इंसानों की बातों पर ध्यान देगा तो वो लड़की हमेशा फूल ही रहेगी। वो बहुत जल्द आजाद हो सकती है अगर ये मामला सिर्फ फिनलैंड के बूढ़े जादूगर के सामने रखा जाए। आओ फिनलैंड उड़ चलें, हम वहां बेहतर घोंसले बना सकते हैं। रुको मेहरबान दोस्तों, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मेरी तरफ से फिनलैंड के जादूगर को हजारों सलाम कहना और उससे पूछना कि मैं एक फूल में बदली हुई लड़की को दोबारा इंसानी शक्ल में कैसे वापस ला सकता हूँ। अबाबिलें उड़ गईं और शहजादा पुल की तरफ चला गया। वहां उसने इंतजार किया कि शायद गाना सुनाई दे, लेकिन उसे पानी के शोर और हवा की साई साई के सिवा कुछ सुनाई ना दिया। कुछ अरसा बाद जब उसे अपने ऊपर एक उकाब उड़ता नजर आया, वो परिंदा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, यहाँ तक कि शहजादे के करीब बैठ गया और बोला, फिनलैंड के जादूगर ने तुम्हें सलाम भेजा है और ये पैगाम दिया है कि तुम इस लड़की को इस तरह आजाद कर सकते हो। नदी पर जाओ और अपने जिस्म पर हर तरफ मिट्टी मल लो, फिर कहो आदमी से केकड़ा बन जाओ और तुम्हें केकड़ा बन जाओगे। बहादुरी से पानी में छलांग लगाओ, तैरते हुए वाटर लिली की जड़ों के जितना करीब हो सके जाओ और उन्हें मिट्टी और झाड़ियों से आजाद कर दो। जब ये हो जाए तो अपने पंजों से जड़ों को पकड़ो और उन्हें सतह पर ले आओ। पानी को फूल के ऊपर से बहने दो और लहरों के साथ वहां तक जाओ जहां बाएं किनारे पर एक पहाड़ी राख का दरख्त है। वहां करीब ही एक बड़ा पत्थर है। वहां रुककर कहो केकड़े से आदमी बन जाओ, वाटर लिली से लड़की बन जाए और तुम दोनों अपनी असली शक्लों में वापस आ जाओगे। खौफ और शक के आलम में शहजादे ने हिम्मत करने से पहले कुछ वक्त इंतजार किया। बसहमा को बचाने के लिए ये हिम्मत काफी थी। एक बार फिर उसने कवल के फूल की आहो बका सुनी और मजीद हिचकिचाहट खत्म करते हुए इंसान से केकड़ा बन जाओ, केकड़ा बनकर नदी में छलांग लगा दी। वो तैरकर पौधे के पास पहुंचा और उसकी जड़ों को ढीला करने लगा, लेकिन वो कीचड़ और सरकंडों में इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि उसे इस काम में बहुत वक्त लगा। फिर आखिरकार उसे वो दरख्त और उसके करीब ही बड़ा पत्थर नजर आ गया। वहां वो रुका और बोला, केकड़े से इंसान बन जाओ, कनोल के फूल से शहजादी बन जाओ। इसे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि वो खुद फिर से शहजादा बन गया था और शहजादी बसीमा उसके पहलू में खड़ी थी। इसने जालिम चुड़ैल के कब्जे से आज़ाद कराने पर शहजादे का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी उससे शादी करने पर रजामंद हो गईं। लेकिन जब वो उस पुल पर आए जहां उसने अपना घोड़ा छोड़ा था तो वो कहीं नजर न आया, क्योंकि अगरचे शहजादे का ख्याल था कि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए केकड़ा बना रहा, लेकिन हकीकत में वो 10 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रहा था। जब वो सोच रहे थे कि वो अपने वालिद के दरबार तक कैसे पहुंचेंगे तो उन्होंने दरिया के किनारे एक शानदार बग्घी आती देखी। बादशाह और मलिका चर्च में अपने बेटे के लिए रो रहे थे, जिसे वो काफी अरसे से मुर्दा समझकर सोग मना रहे थे। कुछ अरसे बाद शहजादा महल की बालकनी में खड़ा था। एक कौवे ने उनसे कहा, नाशुक्रे जानदारों, क्या तुम उन 2 बेचारी दोशीजाओं अरीज और फरवा को भूल गए जिन्होंने तुम्हारी मुसीबत में मदद की थी? क्या वो हमेशा सोने की सन काटती रहेंगी? उस बूढ़ी चुड़ैल पर कोई रहम न खाओ। वो तीनों दोशीजाएं शहजादियां हैं जिन्हें उसने बचपन में एक साथ अगवा किया था। शहजादे को अपना वादा भूलने पर शर्मिंदगी हुई और वो फौरन रवाना हो गया और खुशकिस्मती से उस वक्त झोपड़ी पहुंचा जब बुढ़िया वहां मौजूद नहीं थी। अरीज और फरवा ने उसे मेज पर केक दिया और वो उसे इतना लजीज लगा कि उसने लालच में आकर उसे खा लिया और फौरन मर गई। खुफिया कमरे से सोने की सिन के 50 वैगन भरे हुए मिले और इतनी ही मिकदार में मजीद सोना जमीन में दबा हुआ दरियाफ्त हुआ। इस झोपड़ी को मस्मार कर दिया गया और शहजादा, उसकी दुल्हन बसीमा और उसकी दोनों बहनें अरीज और फरवा इसके बाद हमेशा खुशो खुर्रम रहने लगे।